नमस्कार साथियों। आज हम पशु पक्षियों के विषय में बहुत ही रोचक बातें लेकर आए हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ रहिए। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीलम भदौरिया, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय पहरवापुर, विकास खंड मलवा, जनपद फतेहपुर। प्यारे बच्चों, आज फिर एक नए पाठ के साथ हम और आप चर्चा करेंगे और पाठ का नाम है प्यारे बच्चों। आज हम हमारा परिवेश कक्षा 5 पाठ 5 और पाठ का नाम है जीव जंतु की रोचक बातें। हम और आप मिलकर कुछ खास बातों के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम छत में गए तो हमने थोड़ा सा पानी रखा वहां पर और कुछ अनाज के दाने डाल दिए, ये देखने के लिए कि क्या होता है, पक्षी आते हैं या नहीं आते। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि गौरैया और ये कबूतर ये सब आ गए। कबूतर का झुंड आया और वो दाने चुग गया। अरे भाई, ये कैसे देख लेते हैं कि यहाँ दाने रखे हुए हैं। इसी तरह अगर आपने विद्यालय में भी देखा होगा, कितने सारे कबूतर आते रहते हैं, गौरैया है, ये कबूतर हैं। इस तरह के जीव जंतु कैसे देख लेते हैं बच्चों? पक्षियों में देखने की शक्ति बहुत तेज होती है। और बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी चीनी गिर जाती है या गुड़ गिर जाता है तो थोड़ी देर में चींटियों का झुंड आ जाता है। अरे भला ये कैसे? तात्पर्य ये है कि पक्षियों की जो दृष्टि है, देखने की शक्ति है, वो बहुत तेज है। आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि अमुक की गिद्ध दृष्टि है, अर्थात ये चील, बाज, गिद्ध, इनकी नजर बहुत तेज होती है। ये बहुत दूर से अपना शिकार देख लेते हैं। जब कहीं पर कोई जानवर मर जाता है और देखते हैं कि गिद्ध, अब तो गिद्ध ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, कितनी दूर से आ जाते थे और खा जाते थे। तो इसका तात्पर्य यह है कि पक्षियों में देखने की शक्ति बहुत तेज होती है। जितना हम 2 मीटर से देखते हैं, वो बहुत दूर से देख लेते हैं। बच्चों, आप ये बताइए कि आप किस ढंग से समझते हैं पक्षियों की बातें जानी मानी, पाठ की बातें जानी मानी, इनकी जुबानी। बच्चों, पक्षियों की पुतली अधिक नहीं घूमती हैं, इसलिए वो अपनी गर्दन इधर उधर घुमाते हैं। बहुत से जानवर रंग पहचानने में अक्षम होते हैं, परंतु बंदर ऐसा जानवर है जो सभी रंग मनुष्यों की तरह देख सकता है। पक्षियों की दोनों आंखें एक साथ 2 वस्तुओं को देख सकती हैं। जब उनकी दोनों आंखें सामने होती हैं, तब उनका ध्यान एक ही वस्तु पर होता है। बच्चों, हमारी तरह जानवरों में भी देखने की, सुनने की, समझने की शक्ति होती है। आप कैसे पहचानते हैं? यदि कोई आवाज होती है तो आप कैसे पहचानते हैं? गंध की पहचान आप कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बताइए हमें? सूंघ कर। आवाज की पहचान सुनकर। किसी वस्तु को देखते हैं तब कैसे पहचानते हैं? जैसे कि रंग की पहचान कैसे करते हैं? ये पीला है, ये लाल है, ये हरा है, कैसे करते हैं? देखकर। स्वाद की पहचान आप कैसे करते हैं, जरा बताइए, कैसे करते हैं? चख कर। ये मीठी है, ये खट्टी है, ये कड़वी है, चक्कर ही तो करेंगे। किसी चीज को देखकर, सूंघकर, ऐसे ही तो आप समझते हैं। तो बच्चों, इसी तरह जानवरों में भी देखने की, सुनने की, समझने की शक्ति होती है। वो अपना शिकार, कोई पक्षी होता है जो देखकर अपना शिकार ढूंढ लेता है, कोई जानवर होता है जो सूंघ कर अपना शिकार ढूंढ लेता है, कोई जानवर होता है जो महसूस करके अपना शिकार ढूंढ लेता है। इन्हीं सब बातों में हम और आप जानेंगे।
एक अब अगला बिंदु हमारा आता है बच्चों, सूंघने की शक्ति। सूंघने की शक्ति किनमें पाई जाती है? लेकिन हाँ बच्चों, इससे पहले आपको हमने कहा कि चील, बाज, गिद्ध, उल्लू में भी देखने की बहुत शक्ति पाई जाती है। उल्लू तो रात के अंधेरे में भी देख लेता है। उल्लू की एक खास बात और होती है कि वो अपनी गर्दन बहुत जल्दी जल्दी घुमाता है। क्यों घुमाता है जरा बताइए बच्चों? क्योंकि उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो नहीं घूमती हैं, इसलिए उल्लू अपनी आंखें नहीं घुमा सकता, तो वो अपनी गर्दन इधर उधर जल्दी जल्दी घुमाता रहता है। आई बात समझ में कि नहीं बच्चों? तो हम कहाँ थे बच्चों? अगला बिंदु कौन सा होगा, आपको याद है? अभी हमने बताया था सूंघने की शक्ति। भाई सूंघने की शक्ति में तो सबसे ज्यादा तेज कौन है बताइए? जो भौं भौं करता है, जिसको कहा जाता है कि बहुत स्वामी भक्त होता है। समझ सके आप? कौन है ये? कुत्ता। कुत्ते में सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है। पता है बच्चों, सूंघ सूंघ कर कुत्ता अगर कहीं दूर चला जाता है, अपने साथियों से बिछड़ जाता है या अपने स्थान से दूसरी जगह जाता है, तो सूंघ सूंघ कर पुनः वापस आ जाता है। बिल्ली रानी ऐसी है कि इनमें देखने की भी शक्ति होती है, सूंघने की भी शक्ति होती है। रात में भी देखिए कि बिल्ली की आंखें आपको घर में चमकती हुई नजर आएंगी, अंधेरा होगा फिर भी वो आ जाती है। और सूंघने को क्या कहें, बिल्ली रानी ऐसी है कि इनको दूध दही कुछ भी रखो तुरंत सूंघ कर वो पहुंच जाती हैं और चट कर जाती हैं। अगर आपको नहीं पता तो जरा प्याली में कहीं दूध रख दीजिएगा, फिर देखिएगा आपके घर का दूध अगर बच जाए। इसी तरह शेर है, चीता, चींटी, इन सब में सूंघने की बहुत शक्ति होती है। चींटी तो दूर से सूंघ सूंघ कर देखिए चली आती है, जहां कहीं भी कुछ मीठी चीज गिरती है आपको चींटी ही चींटी नजर आती होंगी। आए दिन आप अपने घर में देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा हाँ सही बात है। मच्छर, मच्छर आपकी गंध से आ जाते हैं। सूंघ कर रात में आप सो रहे हैं, कितनी भी लाइट बंद कर दें, अंधेरा होगा, फिर भी वो आपकी गंध से आके आप हाथों में मच्छर को मारते रहते हैं कि अरे मच्छर ने काट लिया। याद रखें बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। कुत्तों की सूंघने की शक्ति के कारण विस्फोटक या अपराधियों को पकड़ने में सहयोग प्रदान करती हैं। कुत्ते सहयोग देते हैं अपराधियों को पकड़ने में और विस्फोटक सूंघकर बताने में। तो बच्चों, पशु पक्षियों में कुछ विशेष बातें ईश्वर ने दी है ताकि वो अपना भोजन ढूंढ सकें, अपना शिकार ढूंढ सकें और वो जीवित रह सकें। इसी तरह कितने तेज हैं कान। जानवरों के, जीव जंतुओं के कान बहुत तेज होते हैं। जैसे कि बिल्ली, बिल्ली में तो हर खूबी है, वो देखने की शक्ति भी है, सूंघने की शक्ति भी है और उसके कान भी बड़े तेज होते हैं। देखिए अगर बिल्ली आ रही है, जरा सा आहट होती है तुरंत वो सतर्क हो जाती है, अपने कान लगा देती है। इसी तरह तेंदुआ, तेंदुआ के भी कान बहुत तेज होते हैं। सांप का तो क्या कहना, सांप के बाहरी कान नहीं होते बच्चों, आपको पता है? सांप के बाहरी कान नहीं होते, किंतु फिर भी वो कंपन की आहट से अपने शिकार तक पहुंच जाता है, ये खास बात है। चमगादड़, चमगादड़ के कान बहुत तेज होते हैं, वो सिर्फ आवाज को महसूस करके ही पहुंचता है। इसी तरह खरगोश, खरगोश के भी कान बहुत तेज होते हैं, ये भी कहीं महसूस करके सुनकर ही अपने शिकार तक या जहां जाना होता है वो पहुंचता है। याद रखें बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो कंपन के आधार पर महसूस कर अपने शिकार तक या खतरे को भांपकर अपने खतरे से सतर्क होता है। बीन पर
सांप के नाचने की जो बात है वो भ्रम है, क्योंकि सांप के तो कान ही नहीं होते। प्यारे बच्चों, चमगादड़ के सुनने की बहुत क्षमता तेज होती है। वह अपने मुख और नाक से बहुत तेज आवाज निकालता है और उसकी ध्वनि टकरा कर उसके पास पहुंचती है, जिससे वह अपने भोजन तक पहुंचता है। जानवर भी सोते हैं रात में। उल्लू और चमगादड़ दिन में सोते हैं। प्यारे बच्चों, आप सोचते होंगे कि ये जो लिखा है आवाजें अलग अलग कैसे? हम बताते हैं आपको। जंगल में पेड़ पर बैठा कौन है? ये पहचाना आपने? ये है बंदर। जंगल में अगर पेड़ पर ये बैठे हुए हैं और आते हुए खतरे को भांपकर अलग अलग तरीके से आवाज निकालते हैं। उनका खतरा कौन होगा? शेर, चीता, भालू। इस तरह जब इनको देखकर खतरे को भांपकर आवाज निकालते हैं, उनके सभी साथी पशु पक्षी सतर्क हो जाते हैं। कोई भी जानवर अलग अलग तरह की आवाज जब विशेष तरह की निकालते हैं तो उनके पशु पक्षी सतर्क हो जाते हैं कि भाई खतरा है। एक बात और बच्चों, खतरा जैसे जमीन से आने वाले खतरे के लिए अलग तरह की आवाज, आसमान से आने वाले खतरे के लिए अलग तरह की आवाज। इन आवाजों को सभी पशु पक्षी जानते हैं और जान जाते हैं कि कोई शिकारी आ रहा है हमारा शिकार करने, तो वो सब सतर्क हो जाते हैं। एक बात और बच्चों, सोने का ढंग। जैसे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं 12-14 घंटे की नींद लेते हैं, वयस्क 6-7 घंटे की नींद लेते हैं। इसी तरह पशु पक्षी भी सोते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जगते ही रहते हैं, वो भी रात में सोते हैं। परंतु कोई है जो दिन में सोते हैं। बताइए आप, अगर पता है। नहीं समझ पाए या याद आ गया? उल्लू और चमगादड़ दिन में सोते हैं। सबके सोने के अलग अलग समय होते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत समय तक दिखाई नहीं देते हैं। वो मौसम के अनुसार उनका अनुकूलन बनाने के लिए वो कहीं दूर चले जाते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, अगर ध्यान दिया होगा, सर्दी में छिपकलियां आपकी दिखाई नहीं देती घर में। अगर नहीं ध्यान दिया तो अब देखिएगा। तो इस प्रकार छिपकली के विषय में आप जरूर देखिएगा कि सर्दियों में ज्यादा आपको घूमती नजर आती है कि गर्मियों में। सर्दियों में छिपकलियां अधिकतर नजर नहीं आए। याद रखें बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। छिपकलियां सर्दी में दिखाई नहीं देती हैं, क्या आप जानते हैं? गर्मियों में ज्यादा दिखती हैं। खरगोश के बड़े कान खतरा भांपने में सक्षम होते हैं। आपको इन बातों को याद करना चाहिए, समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि पशु पक्षियों की देखभाल करनी भी आवश्यक है। तो बच्चों, इस पाठ को आपने समझा, पशु पक्षियों के विषय में जाना। एक बात खास याद रखिए, पशु पक्षी इन सब को आपको जरूरत है, आपकी रक्षा की आवश्यकता है, इन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। पशु पक्षियों को अगर आपके घर में आपने जानवर पाल रखे हैं तो उनकी देखभाल तो करते हैं, और पक्षियों के लिए भी छत में दाना रखिए, पानी रखिए, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। पशु पक्षियों को बचाना भी हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और हम जानते हैं कि इन बातों को आप विशेष ध्यान देते होंगे और मानेंगे। प्यारे बच्चों, अंत तक आप हमारे साथ रहे, पूरा पाठ आपने समझा, देखा। अब बारी आती है आपके करने की। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने आपको बताया कि पशु पक्षियों की जो विशेष क्षमताएं होती हैं, देखने की, सुनने की, समझने की, बोलने की, उनमें से जैसे देखने की क्षमता वाले पशु पक्षी को उसी की क्षमता वाले पशु पक्षी से आपको मिलाना है। जैसे गिद्ध है, देखने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, उसी तरह तेंदुए की भी होती है, तो गिद्ध को तेंदुए से मिलाएंगे। इस तरह बाकी
पशु पक्षियों को आप विशेष क्षमता वाले उसी के जैसे पशु पक्षी से मिलाना है। एक तो आपका ये कार्य है, इसे आप जरूर करिएगा। अब आगे आप आइए और देखिए कौन कितने घंटे सोता है। तो इस जो चक्र में जो खाने भरे हुए हैं, एक खाने का मतलब 2 घंटे, तो आपको बताना है कि जैसे गाय है तो यहाँ एक खाने का मतलब 2 घंटे, तो 2 और 2 4, तो गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे। इसी तरह अजगर, जिराफ, बिल्ली, इन सब के घंटे आपको गिनकर यहाँ लिखने हैं कौन कितने घंटे सोता है। और हाँ बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके घर में जो जानवर हैं उनको भी आप लिखिए और एक इसी तरह चक्र बनाकर देखिए और लिखिए कि ये कितने बजे तक सोता है। हमें पता है कि आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि हर बच्चे के घर में कोई ना कोई पशु या पक्षी पाला जाता है। और बच्चों, एक बात आपको और समझनी पड़ेगी और ध्यान देना होगा, आप कितने घंटे सोते हैं ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि आपको ये पाठ बहुत समझ में आया होगा और इस पाठ को आपने अच्छी तरह समझा होगा और इसे याद भी करिए, बार बार लिखिए, बार बार वीडियो देखिए ताकि आपको याद हो जाए। और कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले पाठ तक के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।